हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, सीख लिए थे मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप को अच्छे से। अभी क्वेश्चंस तो बहुत सारे बाकी हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा सेंटर ऑफ द ग्रुप पढ़ लेते हैं कि किसी ग्रुप का सेंटर कौन सा क्या होता है क्या नहीं होता, सेंट्रलाइजर क्या होता है। अबेलियन ग्रुप के कुछ और रिजल्ट पढ़ लेते हैं, सब ग्रुप पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब ग्रुप पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो होता है वो एक सेट है। वो क्या है? एक सेट है। ठीक, तो सेंटर ऑफ ग्रुप को डिनोट करते हैं जेड जी से। यहाँ पे क्या होता है, कुछ एलिमेंट होते हैं जेड जो सेट जी के होते हैं। जो कोई सेट होता है, जो ग्रुप होता है, उसके एलिमेंट होते हैं। ठीक, जहां पे जेड इंटू एक्स करो या एक्स इंटू जेड करो, हमें क्या मिलेगा? और सारे के सारे एक्स जो होने चाहिए वो जी से होने चाहिए। मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है? एक सेट है। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है? एक सेट है। उसमें कुछ जेड एलिमेंट ग्रुप जी के उठा करके डाले जाएंगे, जिनके साथ आप मल्टीप्लाई करो एक्स को, जिनके साथ आप एक्स को मल्टीप्लाई करो, और फिर मतलब क्या करो, एक्स को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो, एक्स को राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, यानी कम्यूट कर जाए सारे के सारे उस एलिमेंट के साथ, सारे के सारे एलिमेंट कम्यूट कर जाए। ऐसे एलिमेंट्स का सेट, ऐसे एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द ग्रुप कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है? सेंटर ऑफ ग्रुप में वो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जिनका जो जो कि कहां से उठाए जाएंगे? ग्रुप से उठाए जाएंगे। जो कि कहां से उठाए जाएंगे? ग्रुप से उठाए जाएंगे। ठीक है, और जिनको बचे हुए सारे एलिमेंट्स का मतलब क्या, खुद से और बाकी सारे एलिमेंट्स से ग्रुप के साथ उसको कम्यूट करना चाहिए। कम्यूट मतलब उसको लेफ्ट साइड से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, राइट साइड से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना हो या ऑपरेट करना हो, कोई और ऑपरेशन, या मल्टीप्लाई हमने ले लिया, कोई और ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन लगाओ तो क्या हो जाए? जो सेट बन के आएगा वो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग Z3 का। Z3 का एग्जांपल ले लेते हैं। Z3 में एलिमेंट होते हैं 0 1 2, और Z3 कहाँ चलता है? अंडर एडिशन मॉडुलो 3 में चलता है ना। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग। 0 1 2 0 1 2। अब जैसे ही आपने क्या किया, 0 को 0 से ऐड किया, 0 मिला, 0 को 1 से ऐड किया, 1 2, 1 मिला, 2 मिला, 3 आया, 3 को 3 आते ही 3 से डिवाइड कर देंगे तो 0 बचेगा, 2 फिर 0 1, ये आ गया। अब हमने सेंटर ऑफ ग्रुप में देखा, हमने जो ये Z3 है, इसके सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। हमने सबसे पहला एलिमेंट उठाया 0। 0 के लेफ्ट साइड से कुछ भी ऐड, मल्टीप्लाई, यहाँ पे एडिशन चल रहा ना, 0 के लेफ्ट साइड से 0 ऐड करो, राइट साइड से 0 ऐड करो तो 0 आ रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। 0 के लेफ्ट साइड से 1 करो, ऐड करो, राइट साइड से तब भी 1 आ रहा है, 0 से राइट तब भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ सही है, 0 इसके सेंटर में है। अब 1 करते हैं, 1, तो 1 करने पे क्या हो जाएगा? 1 के लेफ्ट साइड से 0, 0 प्लस 1, ठीक है। 1 के लेफ्ट साइड से 2 कर दिया, 1 खुद कर दिया, तो क्या बचा? 1, फिर 1 प्लस 1, 2 आ रहा है, सही है। तो फिर इसके लेफ्ट साइड से 2 कर दिया हमने, और इधर 2 प्लस 1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा? तब भी क्या आ जाएगा? 3 आया। और 3 तो ग्रुप में है ही है ना, 3 मतलब बात तो सही है ना, 3 आया तो 3 ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 भी इसके सेंटर में और 2 भी इसके सेंटर में होगा। ठीक है, तो अभी हमने ऐसा ग्रुप चूज किया जिसके सारे एलिमेंट उसके सेंटर में आ गए। ठीक है, कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जिनके सारे एलिमेंट उसके सेंटर में नहीं आएंगे। तो पहली बात ये उठ के आती है कि कौन से ग्रुप ऐसे होंगे जिनके सारे ग्रुप उसके सेंटर में होंगे। कौन से ग्रुप? तो भैया अबेलियन जो भी ग्रुप होंगे, अबेलियन ग्रुप जो भी होंगे उसके सारे एलिमेंट उसके सेंटर में होंगे। और अगर कोई ग्रुप अबेलियन नहीं है तो उसके सारे एलिमेंट उसके सेंटर में नहीं हो सकते। डेफिनेशन बहुत सीधी सी है कि भाई क्या होता है, ZG एक सेंटर ऑफ द ग्रुप कहलाएगा, एक सेट है वो कहलाएगा कब? कुछ एलिमेंट Z जो ग्रुप के होंगे, जो सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे। कम्यूट मतलब लेफ्ट साइड से उनको ऑपरेट करो, राइट साइड से ऑपरेट करो, सेम आंसर देंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो वो क्या कहलाते हैं? सेंटर ऑफ द ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप के सारे एलिमेंट सेंटर ऑफ द ग्रुप में होते हैं।
ठीक है। अगर मैं कहूं यूएन के सारे एलिमेंट के सेंटर ऑफ ग्रुप में होंगे, बिल्कुल यूएन क्या है, अबेलियन ग्रुप है। क्या जेडएन के सारे एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रुप में होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जेडएन क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। बात क्लियर है। तो ये हो गई हमारे सेंटर ऑफ द ग्रुप की डेफिनेशन हो गई, ठीक। और ये खुद एक ग्रुप बन जाएगा। अब देखो ये फिर क्या ग्रुप बन गया ना अंडर एडिशन मॉडल 3 पे, तो ये भी एक ग्रुप बन जाएगा। बात क्लियर है, ओके। अब देखो बात आती है सेंट्रलाइजर ऑफ अ एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर कौन होता है या फिर नॉर्मलाइजर कौन होता है। हमने मान लिया लेट ए एक एलिमेंट है ग्रुप जी में, ए एक एलिमेंट है कहाँ, ग्रुप जी में। और फिर हमें क्या चाहिए, सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ए क्या चाहिए, ए का सेंट्रलाइजर ढूंढना है, कौन कौन होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जी एलिमेंट होंगे, जी एलिमेंट एक है जो क्या है, ग्रुप जी के अंदर है, ठीक है। अच्छा, और जिसके साथ उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो और चाहे उसको राइट साइड से ऑपरेट करो, है ना। उसको राइट साइड से ऑपरेट किया, उसको लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया, दोनों साइड से ऑपरेट किया गया है, ठीक। तो इक्वल मिल जाए, दोनों साइड से ऑपरेट करने पे तो क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, तो ये क्या होता है, सेंट्रलाइजर होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है कि सेंट्रलाइजर किसी एलिमेंट के होते हैं और सेंटर ऑफ द ग्रुप क्या होता है, पूरे ग्रुप का सेंटर होता है। यानी एक स्पेसिफिक एलिमेंट पे चल रहे हैं, यानी कुछ एलिमेंट मिलेंगे जिनको क्या करना, अगर जैसे मैं बोलूं Z3 था, तो जीरो के सेंट्रलाइजर कौन कौन होंगे, सेंट्रलाइजर ऑफ जीरो हमको ढूंढना है। तो जीरो से अगर आप अंडर एडिशन चल रहे थे ना, Z3 कहाँ चलता है, अंडर एडिशन चलता है, तो ऑपरेशन एडिशन हो जाएगा। तो Z3 मतलब आप जीरो में लेफ्ट साइड से क्या ऐड करो, 1 ऐड करो, राइट साइड से 1 ऐड करो, दोनों बराबर आएंगे, तो यानी उसके सेंटर में जीरो खुद आ जाएगा, 1 भी सेंट्रलाइजर में उसका जीरो भी खुद आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर मैं 1 में ढूंढूं तो 1 में जीरो भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, ठीक। 2 में ढूंढूं तो उसमें भी जीरो भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रलाइजर भी ऐसे निकाले जा सकते हैं और जेड भी निकाले, वो सेंटर ऑफ द ग्रुप अलग है, सेंट्रलाइजर थोड़ा सा अलग है। सेंटर एलिमेंट, सेंट्रलाइजर एलिमेंट के लिए होता है और सेंटर ऑफ द ग्रुप क्या होता है, पूरे ग्रुप का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जरा सब ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते क्या कहता है। G be a group and H be a subset of G। H क्या है, सबसेट ऑफ G है, ठीक। और G को यहाँ पे अंडर स्टार लिख लेते हैं, G ग्रुप है अंडर स्टार ऑपरेशन पे, implies that H is known as subgroup if H star is group। क्या है, G स्टार एक क्या है, ग्रुप है। G यानी स्टार ऑपरेशन पे, G एक सेट था, वो स्टार ऑपरेशन पे ग्रुप बन गया है, ठीक है। उसने क्या बोला, H बी अ सबसेट, H एक सबसेट है किसका, G का है, ठीक है। और H इज नोन एज सब ग्रुप। H क्या बोला जाता है, सब ग्रुप बोला जाता है किसका, अगर वो H स्टार सेम ऑपरेशन पे H भी एक ग्रुप बन जाए तो वो सब ग्रुप बोला जाएगा। और सब ग्रुप को लिखने का तरीका तो वही बात होगी ना कि सब ग्रुप है हमारा, ठीक है, सबसेट की तरह इसको सब ग्रुप को लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो मुद्दे की बात ये आती है कि भाई मेरे और क्या क्या प्रॉपर्टीज है सब ग्रुप के लिए। तो दूसरी बात ये आती है कि अगर H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं, आर सब ग्रुप ऑफ G, तो H1 इंटरसेक्शन H2 is also be subgroup of G। और क्या प्रॉपर्टी आती है, H1 H2 are टू सबग्रुप है of G is H1 is subset of H2 और H2 is subset of H1, ठीक है। Hence H1 union H2 is subgroup of G।
कह रहा है कि H1 H2 अगर दो सब ग्रुप है जी के, तो या तो H1 H2 का सबसेट हो या फिर H2 H1 का सबसेट हो। उस केस में H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। मतलब अगर H1 H2 का सबसेट हो गया तो अगर आप यूनियन करोगे तो पूरा H2 ही तो मिल रहा है, H2 मिल जाएगा, तो यानी वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो गया आपका। और क्या प्रॉपर्टीज होती है सब ग्रुप की, ध्यान रखिएगा। अगर A और B बिलोंग करते हैं H में, A और B बिलोंग करते हैं H में, इंप्लॉइज दैट AB इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में। तो बस अगर A B दो एलिमेंट उठा लिए तो AB इनवर्स, अब यहाँ पे इनटू लिख रखा हमने, तो हमने इनटू ऑपरेशन पे लिया होगा। और अगर एडिशन पे लेते तो A माइनस बी बिलोंग्स टू H बोल देते हैं। क्या बोल देते, A माइनस बी बिलोंग्स टू H बोल देते हैं। ठीक है, या कोई और स्टार ऑपरेशन होता तो वो स्टार ऑपरेशन लगा देते। मतलब A और B अगर हमने H से उठाए हैं तो AB इनवर्स अगर H में बिलोंग करता है या A माइनस बी H में बिलोंग करता है तो H तो 100% क्या होगा, सब ग्रुप हो जाएगा। H क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बात भी होगी। दूसरी बात बोल रहा है, इफ H is subgroup of G, A into B belongs to H, तो कब बिलोंग करेंगे कि फॉर ऑल A, B भी H में होंगे, तभी A इंटू बी H में होगा। A इंटू मतलब क्या हो गया, ये एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब जो ऑपरेशन हो उस ऑपरेशन के ऊपर चल सकता है। एक और बात कि भाई मेरे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑलवेज डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑलवेज डिवाइड करेगा। और ऑर्डर ऑफ एच के क्या होगा, तो एच के क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ऑर्डर ऑफ के, ये होता है। ठीक है, तो यानी कि आपको एच के का ऑर्डर कभी पूछे तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको इस पर क्वेश्चन भी बना के पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं कराऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या क्या बात सीख ली हम लोगों ने कि जी स्टार भी या ग्रुप, तो एच सबसेट हो जी का, तो एच भी ग्रुप कहलाएगा जब उसी ऑपरेशन पे एच क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए। ठीक, H1 H2 दो सब ग्रुप हो जी के, तो H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो नोन एज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है, दो सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन छोटा हो जाएगा, एक छोटा सेट आएगा वो भी सब ग्रुप कहलाएगा। फिर H1 H2 आर द टू सब ग्रुप ऑफ जी, H1 H2 दो सब ग्रुप हों ठीक जी के, तो H1 और H2 क्या होंगे, H1 या तो H2 का सबसेट हो या फिर H2 H1 का सबसेट हो, तभी H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा जी का, अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकता यूनियन, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला, अगर ए बी एच में बिलोंग करते तो ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करना चाहिए। मतलब कह रहा है, देखो दो बातें एक साथ कह रहा है, दो क्या तीन बात, तीन क्या चार बातें कह गया वो एक साथ। पहली बात, इनटू वाला एलिमेंट देखो, एडिशन या उसका ऑपरेशन जो है वो ग्रुप के अंदर आ जाए, तो यानी ऑपरेशन ग्रुप के अंदर आ गया, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी उसने होल्ड करा ली। ठीक, फिर दूसरी बात उसने क्या बोला आकर के कि ऐसा है मेरे भाई कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आइडेंटिटी आएगी, और आइडेंटिटी आएगी तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यानी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब उनका कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, ग्रुप में ही एग्जिस्ट कर जाए, तो अगर कर गया तो क्या हो गया बेटा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है सब ग्रुप होने की। ठीक है, और दूसरी बात, आखिरी बात क्या बोल रहा है कि इफ एच इज द सब ग्रुप ऑफ ए, सब ग्रुप ऑफ जी और ए इंटू बी, यानी ए स्टार बी कोई ऑपरेशन है वो एच में हो रहा है, तो सारे के सारे ए और बी कहां पे होने चाहिए, एच में होने चाहिए। और तीसरी अगली बात कि ऑर्डर ऑफ एच क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। अच्छा, तो यानी कि यहां से एक बात उठ के आती है कि मेरा ग्रुप जो है उसका ऑर्डर 6 है, तो मेरे सब ग्रुप के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये मेरे पॉसिबल ऑर्डर होंगे, ये क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो इसको निकालने के फॉर्मूले होते हैं, कितने सब ग्रुप बनेंगे, क्या बनेंगे, वो सब बातें भी थोड़ी देर बाद में करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने सब ग्रुप बनते हैं, कितने क्या चीजें बनती, वो सब बातें भी हम लोग बाद में कर देंगे। अब बात आती है कुछ अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आती है सब ग्रुप ऑफ abelian group is abelian, सब ग्रुप ऑफ abelian ग्रुप ऑलवेज abelian होता है। फिर अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेंटर ऑफ जी इज abelian,
ग्रुप, सेंटर ऑफ जी अबेलियन ग्रुप होता है। फिर उसके बाद क्या कहलाता है, एवरी ग्रुप ऑफ पी स्क्वायर, मतलब ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, पी स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज पी स्क्वायर, ठीक, इज अबेलियन होगा, वेयर पी इज क्या है, एक प्राइम नंबर है, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है हम लोगों से, फिर एक और बात कहता है हमसे, every element of group is self inverse, implies that A is equals to A inverse, then group is abelian। तो ये बात जो है ना बेटा, ये बात बहुत अच्छी है कि क्या बोल रहा है कि किसी ग्रुप का, अगर किसी ग्रुप में हर एलिमेंट उसका सेल्फ इनवर्स है तो वो अबेलियन कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर अबेलियन ग्रुप का एलिमेंट जो हो वो सेल्फ इनवर्स रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, ठीक है, ना कि ऐसा अगर है तो ये ऐसा होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, इफ एंड ओनली इफ केस है, ठीक। अगर बात करते हैं यहाँ पे, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भैया ऐसा है कि बोथ साइड ए अप्लाई करो तो ए स्क्वायर इज टू ई, यानी अगर किसी ग्रुप के हर एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है तो क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है तो क्या बन जाएगा कि ग्रुप क्या कहलाएगा, अबेलियन कहलाएगा, ठीक। और क्या होता है, अबेलियन ग्रुप जी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रुप पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। कोई अबेलियन ग्रुप है जी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रुप पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। और क्या होती है प्रॉपर्टी, एक बात और मेरे माइंड में आ रही, मैं भूल गया था बताना, कि दो सब ग्रुप हैं और उनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा, मिनिमम कॉमन एलिमेंट। तो दोनों में मिनिमम कॉमन एलिमेंट आइडेंटिटी, यानी दोनों में सेम आइडेंटिटी पड़ी होगी, जो ग्रुप की आइडेंटिटी होगी, जो H1 H2 सबकी आइडेंटिटी होगी, वो आइडेंटिटी क्या होगी, सेम होगी। यानी ग्रुप और सब ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी, सेम होगी। यानी मिनिमम एक एलिमेंट ग्रुप और सब ग्रुप, इन सब में मिनिमम एक एलिमेंट तो कॉमन होता ही होता है, ठीक। और देखते हैं बात को, every proper subgroup of G, proper subgroup of G is abelian, then G may or may not be abelian, या तो अबेलियन होगा या तो अबेलियन नहीं होगा। प्रॉपर सब ग्रुप कौन सा होता है, आइडेंटिटी वाला और जी वाले को हटा दो, आइडेंटिटी वाले और जी वाले को हटा दो तो बचे हुए जो सब ग्रुप होंगे, बचे हुए जो सब ग्रुप्स बन जाएंगे, वो उनके बारे में बात कर रहा है। यानी आइडेंटिटी वाला सबसेट और पूरा ग्रुप वाला सेट हटा दो तो जो बचेंगे एलिमेंट्स, उनके बारे में, जो सबसेट्स बचेंगे उनके बारे में बात कर रहा है। और अगली बात एक और बोल रहा है कि सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट, क्या बोल रहा है, सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट मे और मे नॉट बी अबेलियन। सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप क्या होगा, हो भी सकता है अबेलियन, नहीं भी हो सकता है अबेलियन, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने क्या कर ली, सब ग्रुप की पढ़ ली, ऑर्डर ऑफ ग्रुप की पढ़ ली। एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी और भी हैं
कि भाई ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर वो भी हमको जान लेनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं। अब कह रहा ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 2n हो, क्या हो, 2n हो और 2 नेवर डिवाइड्स टू n, 2 नेवर डिवाइड्स n, 2 जो है वो n को डिवाइड नहीं करता है, दैट इज n इज ऑड नंबर, n क्या है, ऑड नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट, यहां पे एक x एग्जिस्ट करेगा, किसमें, ग्रुप के अंदर, जिसमें ऑर्डर ऑफ x क्या होगा, 2 होगा, ऑर्डर ऑफ x क्या होगा, एक 2 होगा। अगली बात और कहता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो, अगली बात ये कहता है P इज अ प्राइम नंबर, P डिवाइड्स करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, देन देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट जो G में होगा, एक x एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो G में होगा, जिसमें ऑर्डर ऑफ x क्या होगा, P होगा, जिसमें ऑर्डर ऑफ x क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और बात आती है कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या दे रखा है, P इंटू क्यू, और P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, तो अगर Q डिवाइड कर देता है P माइनस 1 को, तो G इज नॉट अबेलियन, G अबेलियन नहीं होगा, और P नहीं डिवाइड कर पाता है इसको Q को, तो G इज अबेलियन, G क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। ठीक है, फिर लास्ट बात आती है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Zn के सब ग्रुप क्या होते हैं, टाउ n होते हैं। Zn के सब ग्रुप क्या क्या पॉसिबल होते हैं, टाउ n पॉसिबल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तो Zn यानी Z6 मैं ले लूं, तो Z6 का ऑर्डर क्या होगा, Z6 का ऑर्डर हो जाएगा 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 और 3 into 1, तो सब ग्रुप मुझको लिखना है 6 के टाउ n फंक्शन फॉर 6 अगर मैं बोलूं तो इसकी प्राइम पावर क्या, इस प्राइम की पावर क्या है, 1 है, 1 + 1, इस प्राइम की पावर क्या है, 1 है, 1 + 1, तो 2 into 2 4, तो यानी इसके 4 सब ग्रुप होंगे। ठीक है, नंबर थ्योरी मैंने टाउ फंक्शन को बहुत अच्छे से बताया है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने सब ग्रुप होंगे, 4 सब ग्रुप होंगे। ठीक है, तो इतनी बातें सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप और इन सब के बारे में, सेंटर ऑफ द ग्रुप, नॉर्मलाइजर, इन सब के बारे में जानने वाली बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइक्लिक ग्रुप करेंगे और उसके बाद नॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप करेंगे। ठीक है, बस नॉर्मल सब ग्रुप करते ही आपके दिमाग से ग्रुप बिल्कुल खुल के आ जाएगा कि हाँ क्या होता है ग्रुप और ग्रुप थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पूरा खुल के चला आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया कि भाई सब ग्रुप पढ़ लिया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ लिया, अबेलियन ग्रुप पढ़ लिया बहुत अच्छे से, ऑर्डर ऑफ ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ ली, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिर और क्या पता चल गया, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने फाइंड कर सकते हैं, ये सारी बातें पढ़ ली। अब जो है कि हमने बेसिक ग्रुप की नॉलेज डेवलप कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक्सरसाइज कर लेंगे बहुत अच्छे से सब ग्रुप के ऊपर, या ग्रुप के ऊपर जितना भी अभी तक हमने पढ़ा था उसके ऊपर बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ठीक, करीब 20-25 क्वेश्चन की एक्सरसाइज होगी। उसको करने के बाद ही हम लोग आगे साइक्लिक ग्रुप पे मूव करेंगे, और उसके बाद साइक्लिक ग्रुप, फिर नॉर्मल सब ग्रुप, ये सब एक एक वीडियो के होंगे। साइक्लिक ग्रुप भी पूरा एक वीडियो बनाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप भी, नॉर्मल ग्रुप भी एक वीडियो बनाएगा पूरा, फिर क्वोशंट ऑफ ग्रुप, कोसेट क्वोशंट ऑफ ग्रुप एक ही वीडियो में बन जाएगा हम लोगों का। और फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ये एक ही वीडियो में बात कर लेंगे पूरा। यानी 4 से 5 वीडियो भी और लगनी। फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेंगे, और मेरे पास जो भी असाइनमेंट वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह अवेलेबल है वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूँ, जिससे हम लोग का ग्रुप थ्योरी पूरा तैयार हो जाएगा। जो 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बिल्कुल हमारी मुट्ठी में हो जाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स से उसको जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स से उसको शेयर करें। और थैंक यू एवरीवन।